तो नारी भी है। तो देखो आया हूं ना, है क्या कर रहा हूं? ज्ञान की बरसात कर रहा हूं। तुम देखते हो ये ज्ञान की बरसात होती है, जैसे वो बरसात स्थूल में होती है ना पानी की, है तो दुनिया सरसब्ज होने लगती है ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है ना। तो अभी तुम देखते हो है कि अभी बाप ज्ञान की बरसात कर रहे हैं तो सब कुछ नया बन जाता है। इस ज्ञान की बरसात से दुनिया कितनी सरसब्ज हो जाती है, सब कुछ नया बन जाता है। समझा ना? ये नाम भी नहीं होता है? बरसात नहीं पड़ती है, क्या नाम नहीं होता है? ये हेवन नाम इस दुनिया में नहीं होता है? बाप आकर जो ज्ञान की बरसात इस दुनिया में करते हैं तो वहां हेवन नाम पड़ता है, स्वर्ग नाम पड़ता है, जन्नत। और यहां तो देखो बरसात नहीं पड़ती है। इस दुनिया में कभी कभी अकाल पड़ता है ना, अकाल पड़ता है तो बरसात नहीं पड़ती है। बताओ क्यों नहीं पड़ती है? क्यों नहीं पड़ती है? हाँ पाप कर्म ज्यादा करते हैं यथा राजा। हाँ राजा सबसे जास्ती पाप करता है तो प्रजा भी पाप करती है। ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं तो फिर बरसात नहीं होती है। थोड़ी पड़ी, इंच भर पड़ी, फलानी बात, ऐसे बात। तो वो तो जैसे पड़ी पड़ी न पड़ी बात ही नहीं है। वो जो बरसात है ना दुनिया में जो होती है कुदरती, वो तो कायदे से चलती है। क्या कायदा? कायदा कानून कुछ है कि नहीं? अरे कुदरत का, प्रकृति का कुछ कायदा कानून है कि नहीं? कायदा कानून है। क्या कायदा कानून है? भाई ठीक से अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो टाइम पर बरसात होगी, जैसे हेवन में होती है, रेवन्यू में होती है। और गंदे गंदे काम करते रहेंगे तो फिर पाप बढ़ेगा, बरसात नहीं होगी। तो ऐसे ही है? कैसे? शिव बाप बरसात बरसाते हैं, लगातार बरसाते हैं, या कभी बंद करते हैं प्रकृति की तरह, कभी नहीं करते हैं? अरे बताओ, अरे बताओ तो। सन 47 से लेकर के अब तक कितने साल हो गए? 70 साल होने जा रहे कि 60 साल होने जा रहे हैं? कितने साल हो गए? हाँ इतने साल हो गए। रोज बरसात करते हैं बाप की नहीं, सुप्रीम सोल है, रोज करते। और ये प्रकृति क्या कर देती है? ये कायदे कानून से चलती है या बेकायदे चलती है? कायदे से चलती है। और बाप बेकायदे चलते हैं। अरे ये क्या बात? रोज बरसात करते हैं, करते हैं कि नहीं? रोज बरसात करते हैं तो बेकायदे हो गया है। बाप का प्रवेश, बाप कायदा, प्रकृति बेकायदा। अच्छा कभी करती है कभी नहीं करती है ना, बेकायदे है प्रकृति। अच्छा प्रकृति का आधार बाप लेते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रकृति। कौन सी प्रकृति को? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से, जड़ तत्वों से बने हुए जो शरीर रूपी प्रकृति है ना, बढ़िया बढ़िया से शरीर तो मनुष्यों का है ना,
तो उसको बाप आकर के जो मूल प्रकृति है, बीज रूप है, उसको बाप कंट्रोल करते हैं। क्या क्या कंट्रोल करते हैं? वो भाई जब तक मैं हूं तब तक तुम रोज ज्ञान की बरसात मुझे करने दो। करने देती कि नहीं? हाँ। बाधा डालती है? नहीं। हाँ, बाधा नहीं डालती। फिर तो प्रकृति कौन सी है? शिव बाप कौन सी प्रकृति को आकर के अधीन बनाते है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म को अधीन बनाते। अच्छा, परम ब्रह्म जो बड़ी अम्मा है उसको अधीन बनाते। अच्छा, और बाप को? बाप आत्मा है कि देह रूपी मां है? परम ब्रह्म माने 5 ब्रह्मा में से ऊंचे ऊंचे ब्रह्म, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म। तो वो भी देहधारी होता है या नहीं होता है? हाँ। तो बताया अभी जो बरसात पड़ती है वो दुनिया में जो पड़ती है वो प्रकृति के आधार पर पड़ती है कि प्रकृति पति के आधार पर पड़ती है? बताओ कौन है प्रकृति पति? प्रजापति के आधार पर पड़ती है। प्रजापति पतित आत्मा, उसने प्रकृति को कंट्रोल कर लिया। अभी प्रजापति पतित है कि पावन है? कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करेगा नहीं? हाँ, जब पुरुषार्थ संपन्न हो। हाँ ठीक है, प्रजापिता में जो मुकर्रर रथ है उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो वो उस तनधारी आत्मा को, जो तन है ना, वो प्रकृति है। क्या? कैसी प्रकृति है? परा प्रकृति है, परे ते परे स्टेज वाली, या अपरा प्रकृति है? हाँ, वो देह रूपा जो प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, नीची कोटि की है। हाँ, तो वो जो नीची कोटि की प्रकृति है, जब मैं नहीं होता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो जब तक सतो प्रधान रहती है तब तक तो टाइम से बरसात होती है। और फिर इस दुनिया में तो सतो रजो तमो तीनों गुण होते हैं ना, तो प्रकृति जब रजो और तमो बनती है तब फिर उसका कायदा चलता है। क्या कायदा चलता है? सुखदायी कर्म करोगे तो बरसात ठीक होती रहेगी, और दुखदायी कर्म करेंगे तो दंड देगी। क्या दंड देगी? बरसात नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा, या कभी होगी कभी नहीं होगी। कहीं पर अच्छी बरसात बहुत हो जाएगी और कहीं पर नहीं हो, कहीं वृष्टि जोर से और कहीं अनावृष्टि। तो ऐसे बैलेंस बिगड़ता है, ताकि लोग समझें कि क्या करना चाहिए। राजा भी समझे, राजाएं भी समझें, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो बताया नई सृष्टि में तो वो प्रकृति का खेल नहीं चलता है। वो नई सृष्टि किसने बनाई? नई सृष्टि तो शिव बाप आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसे आप समान बनाते हैं। रथ को, रथ माने 5 तत्वों का शरीर, तो सात्विक बनता है कि तामसी राजसी रहता है? सात्विक बन जाता है। तो नई दुनिया में तो वो बात ही नहीं।
हाँ, नई दुनिया में तो वो प्रकृति जो है ना अपने कायदे में चलती है। मूल प्रकृति वहां भी तो होगी ना, वो बीज रूप आत्मा होगी कि नहीं है, प्रकृति रूपा, तो कायदे में चलती है, समझे। हाँ, वहां तो प्रकृति सर्वेंट होकर रहती है। क्या जैसे यहां बाप आए हैं, क्या तुम बच्चों को क्या बन करके आए हैं, क्या कहते हैं बच्चे, आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। जब बच्चे कहते हैं तो किसे कहते हैं, देहधारी को। हाँ, जो आत्म की स्थिति में रहते हैं उनके लिए कहा आई एम योर मोस्ट एविडेंट सर्वेंट। और देवान में रहे है तो थोड़े। हाँ, ये जो भी तत्व हैं, 5 तत्व, आकाश, वायु, जल, ये तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। क्या मैं आकर के जो ज्ञान देता हूं उस ज्ञान के आधार पर है, जो योग बल के आधार पर नई दुनिया तैयार होती है, उसमें ये 5 तत्व और 5 तत्वों का संघात जो प्रकृति है वो दासी बनकर के रहती है। तुम्हारी देवताओं की दासी बन के रहती है ना, कि वह हड़कंप मचाती है, अकाल होता है भूकंप होता है, नहीं होता। तो पूरी सर्विस बजाते हैं। अभी कोई सर्विस थोड़ा ही करते हैं। हा? अभी ऐसी सेवा करते हैं कि प्रकृति सदा काल सहयोगी रहे, सुखदायी बने। क्यों नहीं करते अभी? अभी वो प्रकृति और वो प्रकृति का जो मूल रूप है कौन सा रूप है मूल? वहां कहां परम ब्रह्म नाम दे दिया है? पृथ्वी माने जगत अम्बा, सारे जगत की माता। पृथ्वी में तो सब देश आ गए ना, सब धर्मखंड आ गए ना, तो सब की माता। भारत को क्या कहेंगे? भारत खंड को क्या कहेंगे? सबकी माता नहीं, भारत खंड को कहेंगे भारतवासियों की माता, जो आदि से लेकर के अंत तक भारतीय धर्म के पक्के रहते हैं। क्या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते। तो अभी तो भारतवासी भी क्या बन गए, प्रभावित हो गए कि नहीं दूसरे धर्मों से? हाँ, तो अभी कोई सर्विस थोड़ा ही करते हैं, अभी तुम्हारी डिस सर्विस करते हैं। क्या कहा? कौन कौन डिस सर्विस करते हैं? प्रकृति के जो रूप हैं, चाहे कौन कौन सी प्रकृति, परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, क्योंकि जो परा प्रकृति है आत्मिक स्टेज वाली तो है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर कलयुग से वो भी कैसी बनती है? तामसी बनती है या सात्विकी बनती है? वो भी संग के रंग में आती है कि नहीं आती? आती है। अभी वो भी तुम्हारी डिसर्विस करते हैं, क्योंकि तुम लायक नहीं हो ना। क्या शिव बाप किसकी सर्विस करते हैं? जो कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। जो देवान वाले हैं उनको लायक कहेंगे या नालायक कहेंगे? है उनको तो नालायक कहेंगे। और आत्मा अभिमानी है, अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझते हैं, या अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बाप बताते हैं वैसे ही, तो लायक कहेंगे। तो नालायक बन जाते हैं।
तो प्रकृति वहां नरक की दुनिया में कोई सेवा अच्छी से नहीं करती, और नई दुनिया में जो बाप बनाते हैं वो बहुत अच्छी सेवा करती है। अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अभी शूटिंग होती है कि नहीं? काय की शूटिंग होती है? नई दुनिया की या पुरानी दुनिया की? काय की शूटिंग होती है? अभी है, अभी नई दुनिया की शूटिंग हो रही है। अच्छा, नई दुनिया में सब आत्मा होने चाहिए या देह अभिमानी होना चाहिए? है आत्मा तो है, सब आत्मा। बाप जिन आत्माओं के बीच में पढ़ाते हैं, है वो सारे के सारे जो देह लेकर बैठते हैं वो सारे आत्मा अभिमानी होते हैं? नहीं। हाँ, अभी लायक नहीं हो तो अभी भी क्या होता है? अभी स्वर्ग बन गया कि रह गया? अभी बनने के लिए टाइम है ना। तो लायक नहीं हो तो कहीं धमचक्कर मचाती है प्रकृति, कहीं तो अकाल और कहीं तो ढेर की ढेर बरसात, सारी फसल बर्बाद हो जाती। तो क्यों हो जाती? ऐसी स्टेज क्यों बनाती? क्योंकि नालायक हो। बाबा कहते थे बच्चों को, बच्चियों को, अरे तुमको कितना लायक बनाया था है? और रावण ने तुमको कितना लायक बना दिया। किसने बना दिया? है? रावण ने। कौन होता है रावण? जैसा काम वैसा नाम। शास्त्रों में नाम काम के आधार पर होते हैं ना। तो रावण का अर्थ ही होता है रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है सो रावण। कैसे रुलाता है? राम रुलाता है? अरे राम तो एक सिर वाला, एक सिर में से एक बात निकलेगी है? और रावण को तो 10 सिर, तो 10 तरह की बातें निकालेगा कि एक तरह की निकालेगा? हाँ, 10 तरह की बातें निकालेगा। तो ये तो कलयुग के अंत में घोर रावण राज्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10 धर्म इकट्ठे हो जाते हैं। अव्वल नंबर धर्म का जो मुखिया है वो भी रावण संप्रदाय है, और लास्ट धर्म का जो मुखिया होगा वो भी, लास्ट को तो धर्म कहेंगे ही नहीं। धर्म कहेंगे नहीं, वो तो आधर्म ही है, आधर्म। तो 10 मिलकर के जो अलग अलग बातें सुनाते हैं तो उनका राज्य चलता है। तो कौन सा राज्य चलता है? वो राजा का राज्य होगा या प्रजातंत्र राज्य सब देशों में हो जाता है? सारे देशों में, सब धर्म खंडों में भारत सहित कौन सा राज्य हो जाता है? रावण राज्य हो जाता है। क्योंकि वो 10 से इकट्ठे होकर के वो प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं। सभी देशों में चल रहा है कि नहीं? हाँ। तो रावण राज्य में तो तुम बच्चे सुखी नहीं हो सकते, और प्रकृति तुमको कायदे से बरसात भी नहीं करेगी। कभी करेगी, कभी नहीं करेगी। कहीं करेगी, कहीं नहीं करेगी। कुछ बच्चों के देश में बरसात होगी। बाप भी तो ज्ञान की बरसात करते हैं ना। तो देखो, अभी बाप कहीं बरसात कर रहे होंगे कि नहीं? कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा, वहां बच्चे सोते तो नहीं होंगे है? क्यों सोते हैं? अरे तो देवान में सोते हैं कि बाप की पहचान में सोते हैं? देवान में सोते हैं। तो फिर बरसात बढ़िया होती है सोते सोते कि घटिया होती है? कैसी बरसात होती है? आधे सोएंगे है, मतलब दो एक जगेंगे भी,
तो बरसात कैसी होगी? और कहीं होगी, जगने वालों के ऊपर होगी, सोने वालों के ऊपर नहीं होगी। तो कौन सी नींद है यहाँ की? यहाँ तो डबल नींद हो गई। क्या? एक तो देह की नींद भी हो गई और दूसरी आत्मा की नींद हो गई। आत्मा अज्ञान अंधकार में सो गई। अच्छा, तो क्यों सो गई? क्या कहेंगे? रावण राज्य में है या राम राज्य में? क्या कहेंगे? अरे रावण राज्य में है। अच्छा, अभी भी रावण राज्य में है। अरे फिर राम राज्य कैसे बनेगा? है? अरे रावण ने तो तुमको कितना नालायक बना दिया। कितना है? इतना नालायक बना दिया कि बाप इस सृष्टि पर आए हुए हैं 80 साल से, है? और तुम सोते रहते हो, ज्ञान की नींद में भी सोते हो, और देह की जो आंखें हैं उस नींद में भी सो जाते। तो क्या हाल होगा? क्या कहेंगे? लायक बनाया रावण ने या क्या बनाया? नालायक बनाया। तो बाप भी आकर के तुम लायक थोड़े ही हो, क्या कहेंगे? बाप अभी आकर के क्या कहेंगे? तुम लायक हो या नालायक हो? कहेंगे नालायक हो। जब तलक तुम बहुत मेरी श्रीमत पर है, ये सर्वगुण संपन्न, कौन सा गुण संपन्न है? जागती ज्योति या उन्यानी ज्योति? उन्यानी ज्योति बनेंगे, जागती ज्योति बनेंगे, मना सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनो तो लगातार बरसात होती रहे, बढ़िया रिमझिम। ऐसे भी नहीं जोर से बरसात हो जाए सारी फसल नष्ट हो जाए, नहीं, रिमझिम बढ़िया, जैसे वो सावन में चारों तरफ हरियाली हो जाती है ना, ऐसे। तो जल्दी जल्दी संपूर्ण निर्विकारी बनो। तो देखो, तो फिर बेहद का बाप ऐसे आकर के समझेंगे ना